सभी को प्रणाम। कहानियों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक और किस्सा, एक और कहानी खूबसूरत बचपन के बारे में है। ये संगीता बेनीवाल जी के द्वारा लिखी हुई है। दूध का दांत बाल साहित्य से, इंटरनेट पर से मैंने लिया है। आशा करती हूँ आप सबको भी अपने बचपन की याद आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए आनंद लेते हैं। क्या है दूध का दांत? कुछ यादें बचपन की कभी नहीं भूलती हैं। जब कभी उसी प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं तो हमारी यादें बिन बुलाए मेहमान की तरह आ टपकती हैं। आज जब धूप में बैठकर छुट्टी का मजा लेते हुए अचार के साथ पराठे खा रहा था तो मुझे वो पराठे की बोटी भी याद आ गई जो मेरे उस प्यारे से दूध के दांत को ले बैठी थी। कैसे भूल सकता हूँ मैं वो पराठा, वो आलू का पराठा जो सर्दी की धूप में लॉन में बैठकर बड़े मजे से खा रहा था। और देखिए ना, पराठे तो सर्दियों में सभी तरह के अच्छे लगते हैं, मगर आलू का पराठा और अचार का मेल सोच कर ही मुंह में पानी भर देता है। ऐसा बचपन में हुआ भी था। धूप में बैठकर जब आलू का पराठा खा रहा था तभी अचानक लगा कि इसे और रुचिकर बनाकर खाता हूँ। तो पराठे पर थोड़ा सा आम के अचार का मसाला फैलाया और रोल कर लिया। बस फिर क्या था, लगा घूम घूम कर खाने। माँ हमेशा टोकती थी कि एक जगह टिक कर बैठ कर खाना खाया करो। मैं माँ की ये बात अक्सर सुनकर अनसुना कर देता था। मैं जानता था कि इस प्रकार से खाने में माँ कोई ज्यादा से अनुशासनिक कानून नहीं लगाती थी, क्योंकि मैंने एक बार, मुझे याद है, दादी को सुना था, ये कहते हुए सुना था कि इसे खाने को दे, इसे खेल खेल में ये जल्दी खा लेता है। हाँ, बाकी सभी जगह अनुशासन की पालना अच्छे से करवाती थी माँ। दोस्तों, हुआ यूं कि पराठे को काटते समय आम की गुठली दांत के नीचे आ गई मेरे। अब मेरे सामने के ऊपर वाले दांत में दर्द की लहर दौड़ गई। मैंने दांत को छू कर देखा तो वह हिल रहा था। सामने का दूध का दांत क्या हिला, मानो मेरी तो दुनिया ही हिल गई थी। पूंजी जो थी वो मेरी, उसमें जान बसती थी। तब तक के जीवन भर की पूरी पूंजी दांव पर लगी थी। इसके बाद तो मैं जब भी खाना खाता आराम से, ध्यान से खाता, कहीं दांत न टूट जाए। दर्द तो कम हो गया था, मगर वह बहुत अधिक हिलने लग गया था और जीभ उसे तो एक नया काम मिल गया। पूरे दिन दांत को झूला झुलाती रहती थी। होता है ना, इतना बचा कर रखने के बावजूद एक दिन केला खाते खाते केले की बोटी में फंस गया। मैं हैरान कि केले में बीज तो नहीं होता, मगर दाढ़ के बीच में कुछ तो है। निकाल कर देखा तो दांत। हिलने के बाद, इतना अधिक संभाल कर रखने के बावजूद भी आखिरकार उसने मेरा साथ छोड़ ही दिया। अब देखो कैसे होता है ना। कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे की मोमबत्ती को बुझाने में जो भारी संघर्ष किया और जो मेरी खिल्ली उड़ी, सब याद है मुझे आज भी। मैं फूंक मार रहा था हवा उस लौ पर और वह टूटे दांत के झरोखे से कहीं और भाग जाती थी। हर बार मोमबत्ती बुझाने में असफल व दोस्तों के बीच हंसी का पात्र बना। दोस्तों, एक दुख आप लोगों से साझा कर रहा हूँ कि जब दांत
टूटा हो तो तब जन्मदिन नहीं आना चाहिए। जीभ तो सबसे ज्यादा मजे लेती है ऐसी परिस्थिति का। मेरी जीभ तब मेरे बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रही थी। जब देखो झांक जाती थी मेरे मुखमंडल के उस झरोखे से बाहर और मुझे पता ही नहीं लगता था। उसी सर्दी के मौसम में गन्ने चूसने के आनंद से भी वंचित रह गया था। वो अपने आप में एक अनूठा अनुभव से वंचित रखने वाला याद आता है मुझे इंस्टेंस। जब तक नया दांत नहीं आया बहुत भारी परेशानी में तो रहा, मगर मैंने अपनी गलत आदत अवश्य सुधार ली। इसके बाद खाना हमेशा साफ हाथों से व आराम से बैठकर ध्यान से खाता था। बताइए कैसा लगा किस्सा? मुझे विश्वास है आपको भी मज़ा आया होगा। धन्यवाद।